guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की टैरो कार्ड रीडिंग आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स पे होने वाली है. आप दोनों कैसा फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है वो हम चेक करेंगे इस रीडिंग में, इसलिए जुड़े रहिए अंत तक. और अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा. ओके गाइज, रीडिंग को क्लेम करने के लिए हाथ भेज सकते हैं आप कमेंट्स में. सबसे पहले आपकी फीलिंग्स को चेक करेंगे. आप किस तरीके से फील कर रहे हैं, आपकी इमोजीज कैसे हैं अभी. एट ऑफ कप्स पहला कार्ड. द फूल इज द सेकेंड कार्ड. Then we got Seven of Cups, the Devil. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून. देखिए गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, आप इस पर्सन से स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन ले, ये पर्सन आपके लिए कुछ एफर्ट्स डालें, राइट. इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी और आपकी जो माइंड सेट है वो मुझे इस तरीके से चेंज होता हुआ दिख रहा है. यू वॉन्ट दैट दिस पर्सन शुड डू समथिंग फॉर यू. ये सिर्फ कहे नहीं, सिर्फ बोले नहीं, ये एक्शन भी करें. ओके इस तरीके से आप चाहते हैं आगे बढ़े, हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े, क्योंकि जो फूल का कार्ड है आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हो ये पर्सन से अगर कोई गलती हुई है तो ये आपके आगे आकर उसको एक्सेप्ट करें, उस चीज़ का जो है ये चार्ज लें और बोलें कि हाँ मैंने ये गलत किया है, मेरे से ये गलती हो गई है, या फिर इस तरीके से मैं फील करता हूँ. मतलब आप चाहते हो कि कुछ मूवमेंट, कुछ एक्सप्रेशन, समथिंग गुड, वो सरेंडर करें, वो अगर कुछ गलती है तो वो अपोलोजाइज करें. और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत समय से वेट कर रहे हो शायद इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के चेंज होने का, और अब आप थक चुके हो. आप चाहते हो ये पर्सन जो भी डेविल एनर्जी में है, जो भी नेगेटिव एनर्जी में है, ये उससे बाहर निकले. चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कोई इनका माइंड सेट है, कुछ भी है, उससे बाहर निकले, उस ब्लॉकेज से बाहर निकले और आप तक ये पर्सन पहुंचे. और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है. बहुत सारे लोग जो अपने कार्मिक साइकिल में उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, बहुत सारे लोगों ने अपने लेसन सीखे हैं और अब वो एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है. और आपकी जो गुड डीड्स हैं, जो आपने अच्छी चीज़ें करी हैं, लोगों की हेल्प करी है, चैरिटी करी है, इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट किया है, अपने ऊपर काम किया है, लेसन सीखे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दिया है, वो सारे ही चीज़ें अब आपको उस चीज़ का फल मिलने वाला है, राइट. ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए. एंड आई ऑल्सो सी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मूव ऑन होना चाहते हैं. वो मूव ऑन क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि अब वो थक गए हैं कर कर कर. अगर आप चाहते हो कि अगर अब ये पर्सन जो है चेंज नहीं होते हैं तो मैं तो अब इस तरीके से आगे बढ़ जाऊंगा. हो सकता है आपने कोई टाइमलाइन सेट करी हो कि अब तक ये पर्सन बदल गए तो ठीक है, नहीं तो अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा. क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन है, ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, कि इन्होंने कन्फ्यूजन में आपको रखा हुआ है. क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स जो है वो हमको कन्फ्यूजन के बारे में बता रहा है. आप देख रहे हैं ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पे सेवन कप्स हैं और उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसका कप कौन सा है. तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, सिचुएशन वेग है. इस तरीके से आपको लग रहा है कि कौन सा जो है अब ये पर्सन किस रास्ते पे जाएंगे, क्या करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, वो चीज़ भी आपको बहुत एंशियस कर रही है, कंफ्यूजन में डाल रही हो. सकता है कि अब यहाँ पर जो आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, आपके पास या तो ऑप्शंस आ गए हैं या आपके पर्सन के पास कुछ ऑप्शन है जिसमें से वो चूज़ नहीं कर पा रहा है और अब आप चाहते हैं कि वो चूज़ करें और एक सर्टनिटी पर आए, डिसीजन ले, स्टेबिलिटी दे. नहीं तो मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं अब और मूव ऑन करना चाहते हैं. क्योंकि ये जो कार्ड है एट ऑफ कप्स का, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का, अपसेट आप हो चुके हो, ग्लूमी फील करते हो, रोते हो, समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है. बट आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे जो है इस दुख में और नहीं रहना है. ये एनर्जी आपकी, अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो आप आगे की रीडिंग भी देख सकते हैं. चलिए अब हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है. व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू. उनकी एनर्जी आपको लेकर कैसी है, राइट. सो आर यू गाइज रेडी फॉर इट. आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है.
उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, जो यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन कहीं ना छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं। प्यार यहाँ पे बहुत है, बहुत है। दिस पर्सन इज़ रियली इमोशनली इन्वेस्टेड इन यू। प्यार बहुत है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल के कहते नहीं हैं। कभी कभी इमोशन से भी बचते हैं। हो सकता है उन्होंने पास्ट में धोखा खाया हो, इनके साथ चीटिंग हुई हो, तो ये बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं चाहते हैं। और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर दूंगा तो शायद ये मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की। देन वी गॉट 7 ऑफ कप्स, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स वी हैव? जजमेंट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, वाओ 2 ऑफ कप्स। तो बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं, आप लोग रीयूनाइट करेंगे या नहीं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डेफिनेटली थम्स अप है मेरी तरफ से। ये पर्सन आपसे बात भी करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए 3 कप्स आ गए हैं हमारे पास 5 कार्ड्स में से। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये हमको एक पेयर भी मिला है जो कि हमको ये बता रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही सॉलिड रिलेशनशिप है। सिर्फ आप ही नहीं, वो भी आप में बहुत इन्वेस्टेड हैं। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे में इन्वेस्टेड हो। ये हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं अपने पर्सन को लेकर। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे दूर चले जाएंगे। तो हो सकता है कि आप बार बार इनको क्वेश्चन करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, कैसे कर रहे हो, या पूछते हो, या नहीं भी करते हो। अगर आप थोड़ा सा भी करते हो तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इस पर्सन को ये है कि ये बंद के नहीं रहना चाहते हैं। जबकि हो सकता है कि आपको पास्ट में इस तरीके से इन्होंने मे बी कुछ चीट किया हो, या इस तरीके से इन्होंने किया होगा, तो आपको ट्रस्ट नहीं हो पाता है। पर यहाँ पर मुझे जो फीमेल है रिलेशनशिप में वो मुझे थोड़ी पॉजेसिव दिख रही है। प्यार दोनों ही एक दूसरे से बहुत करते हो, और ये पर्सन भी आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि आप शायद कुछ इनिशिएटिव लो, आप आगे आके कुछ बात करो, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हो। तो ये पर्सन अभी वेट कर रहे हैं सही समय आने का, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सॉलिड कोई प्लानिंग भी करी हुई है, और उस तरीके से ये आपके पास आना चाहते हैं, उस तरीके से सब कुछ फॉलो करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये वेट कर रहे हैं सही समय का। हो सकता है किसी का बर्थडे आने वाला हो सकता है कि कोई सही मौके का ये पर्सन वेट कर रहे हो, उस पर विश करना चाहते हो, कुछ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो मुझे बहुत लोगों के लिए मीटिंग भी दिख रहा है, रिकन्सिलिएशन दिख रहा है, प्रॉब्लम्स खत्म होते हुए दिख रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस दिख रहा है। ये पर्सन कहीं दूर के हो सकते हैं, कहीं दूर से ये आपके पास मिलने आए। डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन इंटरवेंशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा आपको रास्ता दिखेगा कि जिससे कि आपको पता नहीं चलेगा, आप यूं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, और ये पर्सन भी यूं सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपके तक डेफिनेटली पहुंचेंगे। सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि ये आपके साथ दूर होकर भी ये आपके साथ खुश नहीं है। अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, ये पर्सन खुश नहीं है, और ये पर्सन दिन रात आपके पास आने के बारे में, आप तक पहुंचने के बारे में, रीयूनियन के बारे में, सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप, हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते हैं। एंड आई ऑल्सो सी एनर्जीज भी बैलेंस होंगी। दिन रात आपके बारे में सोचते रहना, और कैसे आप तक पहुंचना है, कैसे आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई और तो नहीं आ गया है। रात को स्पेशली पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनका मन भी कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा कदम ये पर्सन उठाने वाले हैं। और मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि सही तरीके से कम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर्सन को ये चीज़ भी समझ में आ रही है, कुछ बातें इन्होंने आपको बहुत गलत बोली हैं जिसके बारे में ये अपोलोजाइज करना चाहते हैं, राइट। तो सिचुएशन आपकी डेफिनेटली बैलेंस होगी। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टूर पे आप जा सकते हो, दोनों साथ में कोई वेकेशन पे जा सकते हो। कुछ लोग के लिए हनीमून भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ नंबर 2, 11, 28, 29 लकी हो सकता है, नंबर 7, 14 एंड 25th ऑफ एनी मंथ। ओके, 13 भी मुझे यहाँ पे, नंबर 13 भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 5, 14 एंड 23rd ऑफ
any month, right? नंबर 4 and 22nd, 31st भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो आप देखिए नंबर्स आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं। ओके गाइज, अब मैं जल्दी से ये देख लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, क्या ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं, क्या ये आपको बताना चाहते हैं। तो मैसेजेस पिक कर लेते हैं, इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या कह रही है इनकी एनर्जी, क्या बोलना चाहते हैं आपको। थैंक यू। दिस लव नीड्स सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। तो ये प्यार को सैक्रिफाइस चाहिए, मैंने आपको बोला ये पर्सन सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार है, ये पर्सन सैक्रिफाइस भी करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। अगर कुछ बहुत टाइम से आप इनको कह रहे हो कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे लग रहा है उस तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो सैक्रिफाइस करेंगे ये पर्सन एंड क्योंकि यू कंप्लीट मी, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको एक्चुअली कंप्लीट करते हो। आपके साथ ये जैसे इनको ऐसा लगता है कि वो सर्कल कंप्लीट हो गया, राइट? तो इस तरीके की फीलिंग आती है इनको, तो इसलिए ये एफर्ट्स भी करेंगे, सैक्रिफाइस भी करेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। यू आर माई फेवरेट हेलो एंड यू विल बी माई हार्डेस्ट गुड बाय। तो जब बात आती है छोड़ने की, ये पर्सन आपको डेफिनेटली छोड़ नहीं पाते हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जब आपसे मिलते हैं तो जैसे इनकी लाइफ लाइटन अप हो जाती है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ नेवर से सॉरी, लेट अस मेक इट अप विद स्माइल एंड सम हग्स। तो ये अब ये नहीं चाहते हैं कि जैसे कभी कभी ये पहले कैसी एनर्जी थी ना कि यू हैव टू से सॉरी टू मी, मतलब एक ईगो पे बात ले लेनी या इस तरीके की एनर्जी हो जाना। कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड इनके चलता रहता होगा कि इसने मुझे सॉरी नहीं बोला, इसने अपोलोजाइज नहीं किया, इसने गलती करी, में भी रूड हो जाते होंगे। बट अब इनकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट दिख रही है। ये पर्सन जो है उनका गुस्सा मेलो डाउन हुआ है, ईगो जो है ख़त्म हुई है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी ये नहीं चाहते कि आप इनको सॉरी बोलें या इनके साथ इनके अपोलोजाइज़ करें बार बार, या किसी भी चीज़ को आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर कर और इनके पास इस तरीके से आप बोलते रहें, बस इनके सामने प्लीड करते रहें। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं बस मुझे हक करो, मुझे प्यार दो एंड जब बस खुश रहो, वही मेरे लिए बहुत रहेगा, राइट? एंड द लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन इज आई नेवर न्यू यू कुड मीन सो मच टू मी। ओके, तो अब इनको ऐसा लगता है कि जैसे अब इनको पता नहीं था कि रिलेशनशिप एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप सच में इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, इतने इम्पॉर्टेंट हो सकते हो, उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो इनका यहाँ पे जो लास्ट मैसेज है वो ये है कि मुझे भी नहीं पता था कि तुम मुझे इतना मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो जाओगी, इतना मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक कराना चाहते हैं अपनी, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग ऑफर्स चल रहे हैं, वीकेंड ऑफर्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ संडे तक हैं, एंड आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर द सेम। बाय बाय, टेक केयर।